अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैनीचैट में स्ट्राइप और अपने पेपैल के अकाउंट्स को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट मैनीचैट के मैसेंजर के अंदर ही किस तरह सेल कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि वो आपकी प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक आप कोई भी किसी भी किस्म की डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस को सेल नहीं कर सकते। अगर आपने वो सेल की तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना स्ट्राइप का अकाउंट लगाएंगे। तो हम सेटिंग्स में आते हैं, उसके बाद हम पेमेंट्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हमें वो शो कर रहा है कनेक्ट स्ट्राइप अकाउंट। तो यहाँ पर मैं अपना स्ट्राइप का अकाउंट क्रिएट करूंगा, मेरा मतलब कि अटैच करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने वो मुझे इस तरह से मैनी चैट में ले अपने स्ट्राइप के ले जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी स्ट्राइप की ईमेल एंटर करूंगा और पासवर्ड एंटर करने के बाद मैं उसको लॉगिन करूंगा और वो मुझे मोबाइल नंबर एंटर करने को कह रहा है। अभी मुझे टेक्स्ट नंबर आएगा मेरे फोन पे। नंबर एंटर करने के बाद मैं इसको यूज से इमरजेंसी कोड, इसको मैं कनेक्ट पे चले जाऊंगा। इसको मैं फिलहाल नेक्स्ट कर दूंगा। पर्सनल डिटेल्स, अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद हम अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हम इसको क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज पे कर देते हैं। बिजनेस वेबसाइट ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। और इस तरह से हम अपना पेमेंट मेथड भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये सब अपनी डिटेल्स एंटर करने के बाद हम इसमें नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो अब हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिक्स कर दिया है। अब मैं इसको सबमिट पे कराऊंगा। वो मुझे मैनी चैट पे वापस रीडायरेक्ट कर देगा और इस तरह से मेरा मैनी चैट का जो अकाउंट स्ट्राइप का है वो कनेक्ट हो जाएगा। और ये मुझे मर्चेंट नेम और सारा कुछ बता रहा है। तो मैं यहाँ पर अपना स्ट्राइप का, मैं आप यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक सैम्पल फ्लो खोलता हूँ कि बताऊँ आपको किस तरह से बेसिकली हम इसमें हमको, जैसे कि मैं इसी को एक टेस्ट फ्लो बना लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज ईमेल, इसके आगे मैंने यहाँ पर चले अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करूंगा मैं। जैसे कि यहाँ मैं अपनी इमेज लगा देता हूँ एक। जस्ट एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, इस पे मैं बटन लगाऊंगा बाय नाउ का, बी यू नाउ, या ठीक है जी। अब हमने बाय नाउ बस लिखना नहीं है, यहाँ पर ये वाला बाय नाउ का बटन दबाना है। ठीक है जी। इसमें वो एडिशनल कॉन्टेक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, शिपिंग एड्रेस आपको मांग रहा होगा। तो वो कह रहा है ईमेल आईडी आपकी प्री फील्ड आ जाए। तो हमने ईमेल अगर अपने फ्लोज में पीछे दी है तो सिंपल हम ईमेल का यहाँ पर उसको ये कॉलम दे देंगे और सिंपल अब हम इसको रन करेंगे। प्लीज एंटर आइटम लेबल, सॉरी नॉट दिस वन। बाय नाउ के बटन में आऊंगा तो मैं इसको बाय नाउ से बता दिया। आइटम की प्राइस $5, आइटम नेम ईयर नेक्टर। ठीक है, अब हमने इसको इसको डन पे कर दिया। इसको पब्लिश करेंगे। अब हम इसको प्रीव्यू करते हैं। तो उसको ओपन इन मैसेंजर। ओके, व्हाट इज योर एज, जस्ट रैंडमली मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। व्हाट इज योर ईमेल,
उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद मुझे बाय नाउ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने एक मोडाल ओपन होगा, जिसके अंदर मेरी प्रोडक्ट की इमेज आ रही होगी, उसकी प्राइस आ रही होगी। ईमेल मैंने पहले दे दी थी, फ़ोन नंबर बेसिकली मैंने दे दिया था लेकिन वो मैंने उसको मैप नहीं किया। ये हमने सारा इन्फॉर्मेशन डाल के अब कार्ड का हम एंटर नंबर करेंगे। ये स्ट्राइप का जो टेस्टिंग नंबर होता है, एक्सपायरेशन डेट माइट बी 22 1 2 3 जस्ट फॉर टेस्ट परपसेस। अगर मैं इसको पे करूंगा तो ये 4242 वैसे टेस्टिंग के लिए होता है, लेकिन वो उसने समथिंग रॉन्ग इसलिए कर दी क्योंकि कार्ड वो भी इनकरेक्ट था। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पर पेमेंट पे करेंगे तो हमारे स्ट्राइप के अकाउंट में हमारी पेमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, मैनी चैट के अंदर मैनी चैट को यूज करते हुए स्ट्राइप को कनेक्ट करते हैं, उसकी पेमेंट जो होती है हम इसके अंदर रिसीव करते हैं। अब हम देखेंगे हम पेपैल को किस तरह कनेक्ट करें। अच्छा, जब हम अपना पेपैल का अकाउंट कनेक्ट करने पड़ते हैं, हमें आपको स्ट्राइप का अकाउंट जो होता है वो डीएक्टिवेट करना होता है। हमें उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, वरना पेपैल हम कनेक्ट नहीं कर सकते। वन टाइम पे सिर्फ एक ही बिजनेस पेमेंट मेथड अकाउंट कनेक्ट होता है। तो हम अपने स्ट्राइप को यहाँ पर डिस्कनेक्ट करेंगे और पेपैल को कनेक्ट करेंगे। पेपैल के लिए हमें उसको रिफ्रेश होगा ये, हमें उसकी सैंडबॉक्स की क्लाइंट आईडी और लाइव क्लाइंट आईडी ऐड करनी होती है। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको पेपैल में जाके मिलेगी। अगर आपका पेपैल का अकाउंट है, अगर आप फॉरेन है, पाकिस्तान बेस्ड नहीं है, तो आपको पेपैल में आना होगा अपने। मैं अपना पेपैल लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। ये पेपैल अकाउंट बेसिकली एक रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट है, इसको आपने इसमें ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये पेमेंट्स जो हैं ये $11, ये इसकी मैं आने वाली वीडियो बनाऊंगा कि मैं मैनी चैट से किस तरह से पैसे कमा सकता हूँ विद एजेंसी रजिस्ट्रेशन। तो अभी $39 जो है मैंने इस मंथ जो है मैंने अर्न किए हैं, वो भी सिर्फ मैनी चैट से। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर आऊंगा अपनी टूल्स के अंदर। ठीक है, टूल्स के अंदर आने के बाद मैं इसको इंटीग्रेट पेपैल में जाऊंगा। इसके बाद मैं एपीआई क्रेडेंशियल्स में जाकर इसको ओपन कर लूंगा और इसमें सबसे पहले वो एपीआई क्रेडेंशियल्स मांग रहा है कि आपने किस तरह से कट करना है, उसकी एसडीके ऑल दैट स्टफ। तो हमने यहाँ पर ग्रांट एपीआई परमिशन पे क्लिक करना है। मैनेज परमिशन टू गिव थर्ड पार्टी परमिशन, ठीक है। उसके बाद आपने इस पे developer.paypal.com पे आना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर माय एप्स एंड क्रेडेंशियल्स के आके आपने यहाँ पर अपनी एक ऐप क्रिएट करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम एक ऐप क्रिएट करेंगे। उस ऐप का नाम हम रख देंगे मैनी चैट टेस्ट। ठीक है जी, इसको हम एज करेंगे एक्सेप्ट पेमेंट एज अ मर्चेंट। उसके बाद हम इसका बिजनेस, ये है हमारे सैंडबॉक्स बिजनेस होगा, इसमें हम इसको क्रिएट ऐप पे कर देंगे। जैसे ही ऐप क्रिएट होगी हमारे पास क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, तो हम उन क्रेडेंशियल्स को यूज करेंगे। ये हमारे पास सैंडबॉट अकाउंट आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे। इसको हम अपने मैनी चैट के अंदर जाके सैंडबॉक्स क्लाइंट आईडी, उसके बाद हम लाइव आईडी एंटर कर देंगे अपनी, ये वाली। इसको हम यहाँ से सेव कर लेंगे। ओके, ये हमें इसको ऐसा जरूरत नहीं है, सिंपल इसमें हमने ये अपनी कॉपी कर ली आईडीज और हमने अपने मैनी चैट में आके सिंपल पेस्ट करना है, इसको कनेक्ट कर लेंगे। इनकरेक्ट सैंडबॉक्स क्लाइंट आईडी, हाउ कैन आई फाइंड, ओके सॉरी मैंने एक्चुअली उल्टा कर दिया, मुझे ये कॉपी करके क्लाइंट आईडी में डालना था और यहाँ पर मैंने लाइव क्लाइंट आईडी एंटर करनी थी।
तो ये मेरा पेपैल यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, तो ये इसको हमने किस तरह से करना है कि जब हम अपने पेपैल के अंदर होंगे तो ये आपके पास यहाँ पर सीक्रेट की हाइड हुई होती है। जिस सीक्रेट की को आपने कॉपी करना है, ये उसकी लाइव आईडी होती है और वहाँ पर आपने वो एडिट करी और यहाँ पर हमारी सैंडबॉक्स की क्लाइंट आईडी लिखी हुई है, तो इसको कॉपी करके हम वहाँ पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलरली सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम, उसको वहाँ पर जाएंगे हम अपने वीज़ा लाइब्रेरी के पेज में, टेस्ट ये हमने इसके अंदर ही बनाया था और अब हम इसको बाय नाउ का ही बटन रहने देंगे। ठीक है, अब वो पेपैल डजंट प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अब इसी तरह से वही सेम सेटिंग रहेगी, सिर्फ पर हमारा मर्चेंट चेंज हो गया और उसमें हमने कुछ भी नहीं किया। इसी को हम पब्लिश करके दोबारा से प्रीव्यू करेंगे। तो सॉरी, व्हाट इज योर एज? अब वो हमें बाय नाउ पे लेके गया, तो वो हमारा पेपैल का जो पेज होगा वो ओपन उसको लोड कर लेगा। तो इसको हम यहाँ से पेपैल से पे कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर हम अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एंटर कर देंगे। जैसे ही हम अपना प्राइस का टैग एंटर करेंगे तो वो हमारी पेपैल जो पेमेंट होगी वो हमारे पेपैल के अंदर चली जाएगी। ये हमारा सिंपल बेसिक प्रोसीजर है कि आपने developer.paypal.com में आना है, अपना लॉगिन करना है, उसके बाद माय ऐप एंड क्रेडेंशियल्स में आना है। हर ऐप की डिफरेंट क्रेडेंशियल्स होते हैं। यहाँ पर आपने फिर आगे न्यू ऐप क्रिएट करनी है। न्यू ऐप क्रिएट करने के बाद आपने सिंपल से उसकी जो एपीआई होती है वो आपने ऐड करनी है इसके अंदर। ये मेरे पास डली हुई है इसके अंदर, तो ये मैं मैनेज चैट के अंदर आया, 3 ऐप्स हैं मेरे पास। इस ऐप में आके मैंने इस क्लाइंट आईडी को कॉपी करके डाला वहां पर और फिर ये जो लाइव आईडी होती है इसको मैंने शो किया। तो यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और मैंने उसको वहां पर पेस्ट करके सिलेक्ट करके सेव कर लिया। तो इस तरह से हम इसके अंदर पेपैल को हम इंटीग्रेट करते हैं मैनेजर के साथ।